मैं बता रहा था कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बारे में कि उलझने घेर ले तो ना घबराइए, हिम्मतों से हर एक काम सुलझाइए, फिर भी गम दूर होना अगर आपके तो आप किसी सदगुरु की शरण जाइए। ये मैं आपको बता रहा था। हम आगे बढ़ते हैं और आगे की हमारी 10वीं कहानी है। ये हमारी 9वीं कहानी थी, हमारी 10वीं कहानी है भगवान श्री रामचंद्र की विराट लीला। ठीक है। ये विराट लीला क्या कहती है कि एक बार कौशल्या जी होती ना, माता कौशल्या, वो बालक भगवान रामचंद्र जी को स्नान से जाकर के पूजा घर से जब वो लौटी तो उन्होंने देखा कि उनका जो पुत्र है वो भगवान के लिए छड़े हुए प्रसाद को खा रहा है। कौशल्या जी डर गई कि अब कुछ देर पहले ही तो मैं इसको पालने में सुला करके आई थी और वहां किसने से ला करके यहाँ भगवान जी के मंदिर में बैठा लिया। फिर घबराते हुए पालने के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी तो वहीं सो रहे हैं। फिर पूजा स्थल पर लौटने पर उन्होंने देखा कि भगवान राम तो यहाँ बैठ करके प्रसाद खा रहे हैं। रामचंद्र जी को दोनों जगह पर उन्होंने जब वो लीला को देखा तो ये देख करके माता कौशल्या घबरा गई और तब भगवान रामचंद्र जी ने अपना अखंड, जिसको कह सकते हैं कि उनका विराट रूप जो था, उन्होंने उनको दिखाया। इसे देखने के बाद कौशल्या जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना दिखे। इसके बाद राम ने जो है बाल लीलाएं प्रारंभ की और कभी माता को अपना विराट स्वरूप भी नहीं दिखाया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसमें एक पंक्ति आती है, माता कहती है कि कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। वो कहती है कि हे प्रभु, आप तो शिशु लीला ही कीजिए, यही मेरे लिए बहुत अनुपम है। तो ये कहानी भी हमको सिखाती है कि जब हम कभी अपने कर्मचारियों को या अपने से छोटे भाइयों को, कभी किसी को भी, अपने दोस्तों को भी या अपनी टीम में काम करने वाले लोगों को जब कोई नसीहत देते हैं या कोई काम बताते हैं तो बहुत सारे काम उनको ना बताएं, केवल कुछ ही काम उनको बताएं, वरना बहुत ज्यादा कामों की सोच सोच करके ना वो हतोत्साहित हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। ईश्वर के विराट स्वरूप की तरह व्यापक परिप्रेक्ष्य में हर एक को वो चीजें रास नहीं आती है। ये बहुत अच्छा प्रबंधन का सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मैनेजमेंट की जब पढ़ाई करते हैं तो उनको भी यही सिखाया जाता है कि हम अपनी टीम को जब कोई टास्क दें तो उसको पूरा टास्क ना दे दें, छोटे 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 टास्क में हमको वो काम करना चाहिए। इसलिए लीडर को अपना व्यापक दृष्टिकोण केवल उन्हीं लोगों को बताना चाहिए जो उन्हें समझ सकते हो। ज्यादातर लोगों को सीमित दृष्टिकोण से चीजों को समझाना चाहिए, दिखाना चाहिए। विराट स्वरूप केवल वही दिखाना चाहिए जहां उसकी आवश्यकता हो, जहां उसे दिखाने का लाभ भी हो और कोई सामने वाला उसको समझ भी पाए। हम अक्सर कोई काम करते हैं और उसमें हमने सोच लिया कि नहीं नहीं साहब, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग उसमें करने लगे, तो ऐसा करने से सामने वाले पर गलत भी प्रभाव पड़ता है, वो समझ भी ना पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी है, आगे की स्लाइड आपको दिखाता हूँ। विश्वामित्र जी ने जब राम लक्ष्मण जी को दशरथ जी से मांगा था और वो उनको अपने पास लेकर के जा रहे थे। ये कहानी भी बहुत, हम सभी लोग उस कहानी से परिचित होंगे कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र यज्ञ में, जब उनके यज्ञ में जब राक्षस विघ्न डालते थे तो अंततः उन्होंने सोचा कि राजा दशरथ से कहा कि भाई अपने बेटों को राम और लक्ष्मण को मेरे साथ में भेज दें ताकि वे उनके यज्ञ की रक्षा करें और राक्षसों का वध करें। जिसके बाद वे राम और लक्ष्मण को छोड़ देंगे। विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी दोनों को ले जाना चाहते, विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण दोनों को ही लेकर जाना चाहते थे। और फिर दशरथ जी को भी बड़ा दुख हुआ, कहा कि भाई आप मेरे से खजाना मांग लीजिए, मेरी सेना मांग लीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, अपना मेरा शरीर देने को तैयार हूँ, पर राम तो मेरे प्राण है, राम को मत लेकर के जाइए। अंततः वशिष्ठ जी ने जब उनको समझाया तो दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ उन्होंने भेज दिया। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी, विज्ञान की अच्छी शिक्षा दी, साथ साथ ऐसी विद्याएं भी दी जिसमें वो भूख प्यास उनको ना लगती हो और शरीर भी अतुलित बल और तेज उसमें आए, शरीर में ऐसा प्रकाश उनमें हो, ऐसी उन्होंने शिक्षा दी। पर ये कहानी भी हमको जीवन में बहुत कुछ शिक्षा देती है। कई बार हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम उसे मन मार करके करते हैं। बाद में हमको पता चलता है कि यह काम तुम्हारी प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक था, और अगर ये काम, उस काम को यदि हम नहीं करते हैं तो बहुत सारे सुनहरे अवसर भी हमारे हाथों से निकल जाते हैं। हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने साथियों के ज्ञान को बढ़ाता वो रहे और उसके सामने चुनौतियां भी वो लोगों के सामने रखता रहे, ताकि वे अपनी प्रतिभा को निखार सके और जीवन में वो प्रगति भी पूरी टीम कर सके। राजा जो थे वो मोह के जाल में फंस गए थे और नहीं चाहते थे कि वो राम लखन का वनगमन उनकी शिक्षा को पूर्ण करने या जीवन की चुनौतियों से परिचित कराने के लिए आवश्यक था। पर इस प्रसंग से हम दशरथ जी को जान सकते हैं कि उनके मन में कितनी पीड़ा थी। और बाद में देखिए, विश्वामित्र जी के साथ ही राम के वन जाने से उन्हें सीता जैसी पुत्रवधू भी मिली। तो इसके अलावा यह अनुभव भी बाद में वनवास के समय बहुत काम आने वाला था, और इस तरह से उसकी तैयारी भी भगवान विश्वामित्र जी ने राम जी के लिए कर दी थी। चुनौतियों को झेलने के बाद ही सफलता मिलती है, यह बात हमको इस पूरी कहानी से सीखने को मिलती है। और अपने पुत्र को चुनौतियों से दशरथ जी बचाना चाहते थे, मुश्किलों से दूर रखना चाहते थे, लेकिन सफलता का मार्ग यही होता है कि जब तक वो चुनौतियों से निकले। किसी ने कहा है कि राम बन गए तभी राम बन गए, यदि राम बन ना जाते तो वो राम भी ना बन पाते। ठीक है, आगे की कहानी को पढ़ते हैं। आगे की कहानी है ताड़कावध। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमारी आज के सेशन की सबसे लास्ट की कहानी है। ताड़कावध की कहानी से हम सभी लोग उस कहानी को जानते हैं कि जब ताड़का राक्षसी उनके पुत्रों ने और उसके पुत्रों ने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को निरंतर जब उसमें वो बाधा डाली, तो भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के आए। राम लक्ष्मण सामने खड़े थे, ताड़का उनके बिल्कुल समक्ष थी, बड़ा विशाल का शरीर, और भगवान उनको मारने के लिए भी बड़े थोड़े हिचकिचाने लगे कि इसको मैं मारूं या ना मारूं, क्योंकि ये स्त्री है और स्त्री पर अस्त्र शस्त्र उठाना हमारे वंश में मना है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बाद में मारीच और सुबाहु को भी उन्होंने मारा।
ये पूरी कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, नहीं शत्रु के प्रति कोई माया मोह रखना चाहिए। चाहे शत्रु स्त्री हो या पुरुष हो, उसे पूरी तरीके से परास्त करने में ही समझदारी है। यदि आपने शत्रु को केवल अधमराई छोड़ दिया तो वह दोबारा भी शक्ति प्राप्त करके आपसे बदला लेगा और आपको अदृश्य होकर के नाना प्रकार के विघ्न डालेगा, जैसा मारीच ने किया। भगवान ने सुबाहु को तो मार दिया, लेकिन मारीच को छोड़ दिया। शत्रु को अधमरा करके कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी हमको शिक्षा देती है। स्वयं राम जी को भी यह सबक याद नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने मारीच को जीवित छोड़ दिया और बाद में मारीच ही स्वर्ण मृग बनकर के सीता जी के हरण का कारण बना। ये पूरी कहानी हमको क्या शिक्षा देती है पता है? बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये सेशन का सबसे लास्ट एंड है। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान ने जो है, राम जी ने ताड़का को क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो स्त्री थी। और आदमी अपने जीवन में क्या करता है कि जब उसके सामने परिस्थितियां जब विपरीत होने लगती है ना, तो वो नैतिकता के मार्ग को छोड़ करके 2 नंबर का काम करना चाहता है। ये बहुत वास्तविकता बात बता रहा हूँ। किसी का बीएचयू में एडमिशन नहीं हुआ तो वो चाहता है कि कुछ ले दे करके उसका बीएचयू में एडमिशन हो जाए। हम लोग अपने नैतिक चीजों को भी छोड़ना चाहते हैं और उससे समझौता करके हम कोई अपने काम में सफल होना चाहते हैं। ये राम जी की कहानी हमको सिखाती है कि सामने भले चाहे कोई विशाल से विशाल परिस्थिति आ जाए, बड़े से बड़ा शत्रु आपके सामने आ जाए, जीवन में कभी नैतिकता से, सच्चाई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। यदि हमारे प्राणों की रक्षा हो रही है तो हम सामने वाले को भी धक्का देकर खाई में गिरा दें, ये हमको राम का जीवन शिक्षा नहीं देता, पहली चीज। दूसरी चीज कि हम जब कोई काम करें तो उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, जैसा भगवान ने मारीच को अधमरा करके उसको छोड़ा और बाद में वो सीता हरण का कारण बना। हम कोई टास्क हाथ में लेते हैं तो कोई काम करते हैं तो उसको अधूरा ना छोड़ें, उसको पूरा करके ही दम लें, क्योंकि अधूरा छोड़ने पर पता चलता है कि वो कोई बाद में और बड़ी विपदा बन करके आता है। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज हमको एक और शिक्षा ये मिलती है कि अपने शत्रुओं का समूल नाश करें। शत्रु मतलब ऐसा नहीं किसी से आपसे आपका किसी से झगड़ा है तो उसी का नाश कर दें। शत्रु अपने हृदय में भी होते हैं, अपने मन में भी होते हैं, उनको पहचानें और उनका नाश करें। ये पूरी रामायण की कहानी, न जाने कितने ही प्रसंग इसमें है और न जाने कितनी ही शिक्षाएं हमको अपने जीवन में मिलेगी। राम को अपने हृदय में उतारें। और हाँ, इस विद्यालय का हमारा उद्देश्य भी यही है कि अयोध्या में राम जी का मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन भारत की युवा पीढ़ी राम को अपने हृदय में विराजित करे और हर हृदय में अयोध्या तैयार हो। हर व्यक्ति राम जैसा पिता, राम जैसा पुत्र, राम जैसा भाई, हर पत्नी सीता जैसी पत्नी बने। ये कहानी हमको शिक्षा देती है। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे बसंत जी इसको कोऑर्डिनेट करें। एक क्वेश्चन है महोदय। हाँ जी, आप प्रश्न पूछिए। आपने जो 9 नंबर का है ना, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, वो मैंने भी संस्कृत में पढ़ा है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो वेदांत सार है सदानंद जी का, उसमें। पर क्या ऐसा कोई यज्ञ अभी भी करवा सकता है? ऐसा होता है? बिल्कुल, बेशक होता है। हमारे यहाँ गर्भधारण भी एक संस्कार है। गुजरात में एक संस्था है। हाँ, मैं आपको बता रहा था। संस्कार कंप्लीट किए हैं। देखिए, पुत्र का मैं ये नहीं कह रहा कि केवल मेल आपको बच्चा चाहिए, मेल फीमेल आपको पुत्र चाहिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ ऐसी विधियां आज भी है। जब इस प्रकार के यज्ञों के माध्यम से हम भगवान से या ईश्वर से पुत्र प्राप्ति की आराधना कर सकते हैं, ऐसा होता है। एक समर्थ भारत करके एक संस्थान जो गर्भधारण संस्कार के लिए काम करती है, वो आपको अच्छी संतति कैसे पैदा हो उसके लिए भी शिक्षा देती है। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, काम कर रही है भारत में कई ऐसी संस्थाएं जी। और कोई किसी के कोई प्रश्न हो तो बताएं। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पूछिए। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि वो एथिस्ट है, नास्तिक, मतलब वो भगवान में बिलीव नहीं करते, तो बोलते हैं कि रामायण माइथोलॉजी है, महाभारत, बहुत ऐसे लोग हैं, मैं नहीं बोल रहा। तो आपका उस पर क्या राय है? देखो, मैं बताता हूँ। राम जो है ना, कबीरदास जी ने कहा था कि एक राम दशरथ का बैठा, दूजा सकल विश्व में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा, और चौथा वो सबसे न्यारा। तो राम सबके हृदय में है। और जो कहते हैं ना कि राम काल्पनिक है, उनके लिए मैं बताता हूँ। इस भारत का एक नक्शा मैंने आज की अपनी कक्षा में बच्चों को दिखाया था। भारत का एक नक्शा हमने तैयार किया है, उसमें उन सभी स्थानों को लोकेट किया है जिनका नाम रामपुर है। यदि राम वास्तव में काल्पनिक होते तो हमारे यहाँ लोक कथाओं में, लोक संस्कृतियों में राम कहाँ से आते? राम तो भारत की प्रभात के पहले स्वर हैं और राम तो हर हृदय में है। राम को किसने नहीं माना? राम के लिए तो बुद्ध ने लिखा। जैन रामायण भी हमारे यहाँ चलती है। इस देश में न जाने कितनी ही रामायण हैं, विदेश के बाहर भी कई सारी रामायणें चलती है, मतलब कई सारी अयोध्याएं भी हैं। बहुत सारे रिसर्च करोगे, राम सबके हैं, राम सब में है और राम काल्पनिक नहीं है। राम इस भारत की प्रभात के पहले स्वर हैं, यही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, राम सबके हृदय में है, आप किसी भी तरीके से राम को मान सकते हैं। और जो नास्तिक है, जो नास्तिक है उनके हृदय में भी राम है। ठीक है, और नास्तिक वो जो कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं है, तो वो भी एक बहुत अच्छा क्यूट था। राकेश उपाध्याय जी हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने बताया था कि नास्तिक मतलब उन्होंने बताया था कि ईश्वर नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं, तो कुछ तो है जिसके लिए वो कहते हैं कि नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा है कि मैंने भी इस बारे में बहुत पढ़ा है। हमारे यहाँ क्या नहीं संभव है। एक रामचरितमानस में चौपाई आती है कि क्या बोलते हैं, मेटे कठिन कुवंत भाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। यदि रामचरितमानस की एक एक चौपाइयां, एक एक पंक्ति, एक एक दोहा ऐसा है कि वह आपके मस्तक पर यदि किसी विधाता ने गलत रेखाएं भी यदि रच दी ना, तो उसको भी वो मिटा देता है।
आम आम तो ये पुत्र प्राप्ति तो क्या ही चीज है, कुछ नहीं। सर द स्कूल ऑफ राम के बारे में आप कुछ बता सकते हैं ये? स्कूल ऑफ राम के बारे में यही प्रश्न है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी इस स्कूल ऑफ राम को 1 साल भी नहीं हुआ है। 24 मार्च 2021 को हमने इस विद्यालय की शुरुआत की, और हमारा उद्देश्य मैंने आपको स्पष्ट भी किया था कि भगवान राम के आदर्शों को, उनके संस्कारों को अभिनव तरीकों से, नए तरीकों से लोगों के मध्य लेकर जाने के लिए हमने इस विद्यालय की शुरुआत की। रामचरितमानस केवल लोग पढ़ते थे, मैं भी खूब पढ़ता था रामचरितमानस को, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि इस 1 वर्ष में रामचरितमानस में से मुझे क्या नहीं मिला। रामचरितमानस में से जर्नलिज्म मिला, रामचरितमानस में से लोक प्रबंधन मिला, रामचरितमानस में शासन व्यवस्था मिली, रामचरितमानस में राज व्यवस्था मिली, लोकसभा विधानसभा कैसे काम करती है इसका सूत्र रामचरितमानस में मिला। अभी रामचरितमानस में भौतिक विज्ञान का हम एक कोर्स चला रहे हैं। ऐसा कौन सा भौतिक विज्ञान का सिद्धांत है आप मुझे बता दीजिए जो रामचरितमानस में नहीं है। गति के 3 नियम रामचरितमानस में है, घर्षण का नियम रामचरितमानस में है, तापकी का नियम रामचरितमानस में है, प्रकाशिकी का नियम रामचरितमानस में है, अजी वाष्पीकरण के सिद्धांत को भी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया है। तो रामचरितमानस तो एक बहुत महनीय ग्रंथ है। अभी मैं आप लोगों के मध्य एक और आपको एक बात बता ही देता हूँ। हम रामचरितमानस के विषय पर एक बहुत अद्भुत शोध कर रहे हैं, रामचरितमानस से विज्ञान की चीजों को निकाल रहे हैं, और एक संस्था है जो हमें इस कार्य के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान करने वाली है लगभग 1-2 महीनों में। जब हम उनको ये शोध पत्र प्रस्तुत करके देंगे तो ये भारत के इतिहास में ऐसा अनोखा काम होगा, और उसके लिए हम एक प्रयोगशालाएं भी बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम रामचरितमानस के संदर्भ में इस एक ही साल में इतने दिमाग में आए कि वो कहा था मैथिली शरण गुप्त जी ने कि राम तुम्हारा चरित्र तो स्वयं ही काव्य है, हर कोई कवि बन जाए सहज संभव है। तो ये तो बहुत अनोखा चरित्र है राम का, और उन्हीं के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम लोग काम करते हैं निरंतर। भरत जी के बारे में ऐसा है कि रामचरितमानस में या रामायण में कह लीजिए एक ही ऐसा पात्र है जिसको महात्मा की उपाधि मिली है। ठीक है, उनके बारे में तो कुछ कहना भी जो है बहुत अल्प है। भरत जैसा किरदार, भरत जैसा भाई, भरत जैसा शासक आज तक कभी इस भारतवर्ष में नहीं हुआ। वो भरत वास्तव में अपने नाम को सार्थक करते थे। हम लोग राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, पर आप रामायण, वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो भरत का राज्य सबसे श्रेष्ठ था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि एक मटकी रख दीजिए और उस मटकी के ऊपर जितना अनाज आता है इतना आप कर दे देना, इतना वो किसानों से कर लेते थे। और उसके बाद में भी उन्होंने अपनी उस अयोध्या को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ भरत जी का, बहुत छोटा सा है। आप लोगों को पता है भरत जी जो है चरण पादुकाएं लेकर के आए थे, और ला करके उसको अयोध्या के बाहर उन्होंने विराजित किया था। मैं भरत जी का विज्ञान आपको बताता हूँ, उनकी सोच आपको बताता हूँ। भरत जी का ये संकल्प था कि उस चरण पादुकाओं का वो अभिषेक करें। तो अभिषेक करने के लिए बहुत सारा जल चाहिए होता था, लेकिन वो जल भी व्यर्थ ना हो, तो चरण पादुका के पास में से उन्होंने नहर बनाई, और अयोध्या के आसपास के गांव में उन्होंने उस नहर को भेजा। वहां की भूमि बंजर थी, वो नहरों के माध्यम से वो अभिषेक का जल जाता था और खेतों में जो है हरियाली होने लगी। और आज हम लोग देखते हैं अयोध्या का जो वो स्थान है वो बहुत हरा भरा है, वहां पर आज भी वो नहरें हैं। कभी समय मिला आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको उन स्थानों के बारे में भी बताऊंगा जहां जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े। उस पर एक बहुत अद्भुत प्रदर्शनी हमारी है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, लगभग 300 चित्र हैं, वो भी आप लोग देखिएगा। भरत जी के बारे में यही मैंने छोटी सी बात बताई कि कितनी उनकी सोच कितनी बड़ी थी और कितनी उसमें वैज्ञानिकता थी। तो ये उनके चरित्र से सीखने को मिलता है। और कुछ कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो आप आगे बढ़ाइए। कितने भाषाओं में रामायण को लिखा गया है? कई सारी भाषाओं में रामायण को लिखा गया है, और हर भाषा में आपको राम का चरित्र अलग दृष्टि से मिलेगा। कम्बन रामायण राम के चरित्र को कुछ और दिखाती है, कृतिवास रामायण राम चरित्र को कुछ और तरीके से दिखाती है। 300 से ज्यादा रामायण है, तो मेरे पास में है अपने लैपटॉप में, जिस लैपटॉप से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, 300 रामायण है, उसके पीडीएफ। हिंदी में रामायण है क्या श्रीमान? हिंदी में तो रामचरितमानस है ना। हाँ, उनका हिंदी अनुवाद भी है। बहुत जल्दी एक अच्छी लाइब्रेरी रामायण पर हम लोग बनाने वाले हैं, उसमें ये सब हम लोग अपलोड करेंगे कि जनता भी उसको पढ़े, लोग भी उसको पढ़े। तो जो भैया ने पहली चीज कही, वो जो पहली सीख थी हमारी रामचरितमानस से जो हम ले सकते हैं, वो है हमारी रामचरितमानस और तुलसीदास जी की जो कथा है। यानी कि तुलसीदास जी ने संस्कृत के अलावा, संस्कृत की काफी अच्छा उनके पास नॉलेज था, लेकिन उन्होंने हिंदी को या फिर ऐसे एक भाषा को चुना, ऐसे लैंग्वेज को चुना जो कि सबके लिए सर्वमान्य हो या फिर सब समझते हो। तो इस ये भैया का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उन्होंने स्लाइड्स इतनी साधारण बनाई, उनकी भाषा इतनी साधारण थी कि सभी लोगों को बिल्कुल सहज समझ में आए। तो लोगों से जुड़ने के लिए सबसे पहला जो अच्छा माध्यम है वो है भाषा, और उसमें आप बिल्कुल लोगों से जुड़ने के लिए आप सरल भाषा का प्रयोग कीजिए। दूसरा था नाम का प्रताप जो रत्नाकर डाकू की कथा है कि अगर आपको सुधारना है किसी को, किसी में कुछ बदलाव लाने हैं, तो साधारण तरीके बताइए उसको, ऐसा कुछ बता दीजिए कि जिससे वो आसानी से सुधर पाए तुरंत। कलयुग में नाम ही शक्तिशाली है, जैसा कि डेल कार्नेगी जी के बारे में बताया गया। किसी भी भाषा में, मेरी मतलब हिंदी में कह लीजिए, इंग्लिश में कह लीजिए, जो विश्व की सबसे सुंदर भाषा पे शब्द मेरे लिए है वो है बसंत।
आपके लिए अविनाश हो सकती है, आपके लिए प्रिंस हो सकती है, जयशंकर, आदित्य। सबसे सुंदर भाषा जो डेल कार्नेगी ने कही थी, सबसे सुंदर शब्द जो होता है वो नाम होता है। आप सभी भी बातचीत, कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत अच्छा ये स्किल है कि जब भी किसी से बात करें तो उसके नाम का प्रयोग जितना ज्यादा हो सके करें। इससे करने से क्या होता है कि आप उससे ज्यादा करीबी से जुड़ पाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। शक की कोई दवा नहीं है, जो अब्राहम लिंकन की बात भैया ने बताई, और सती माता का जो कथा था उसके विषय में बताया। बिन बुलावे के कहीं जाना उचित नहीं है, ये उनकी 5वीं कथा थी। अगर आपको कहीं भी इज्जत पानी है, जहां सम्मान नहीं वहां आप न जाएं, ऐसा मतलब एक कथा से हमने समझा। शब्दों की महिमा, जो शादी जो नारद जी ने जो शंकर जी के विषय में बताया था, माता सती को और हिमाचल को और उनकी माता जी को, तो शब्दों की महिमा शब्द जो है वो हमें बहुत चुन चुन के प्रयोग करने चाहिए और ध्यान से उनका यूज करना चाहिए। जैसे आधा गिलास भरा है या आधा गिलास खाली है, ये आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को दिखाता है। कामदेव का भस्म होना, देश हित में जो मरता है वो ही अमर हो जाता है। नारद जी का अहंकार के विषय में हमने 8वीं कथा सुनी, मोहिनी की शादी की जो कथा थी, और इसमें हमने ये भी सुना कि किसी भी काम का अगर खुद ही श्रेय आप लेने शुरू कर देंगे तो फिर आपका मतलब कहीं ना कहीं वहां से डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में सोचिए कि अगर आप जब बहुत कठिन परिस्थिति में होते हैं, जब कठिनाई आपको झेलती है, जब आपको घेरती है कठिनाई, तो आप कहाँ जाते हैं? आप बैठते हैं और उस ईश्वर को याद करते हैं जो कठिन समय में आपके साथ रहा है। अगर अपनी सफलता का श्रेय अगर आप उसे नहीं देते हैं तो वो आप कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा कर रहे हैं। तो अपने सारे कर्मों, अपने सारी सफलताओं का श्रेय जो है वो ईश्वर को दीजिए। इससे आप अपने कर्ता भाव से बचे रहेंगे और आपकी तरक्की का बहुत बड़ा एक मार्ग खुला रहेगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जो भैया ने बताया कि श्रृंगी ऋषि जो है वो आपको क्या करना चाहिए, सब में कुछ कुछ होना चाहिए और कुछ कुछ में सब कुछ आना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज जो है वो उससे अछूते रहेगा। लीडर की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि अगर आप किसी को कोई काम बता रहे हैं तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि उसमें वो कितना पारंगत है। या फिर वो अगर वेबसाइट की ही बात कर ले, हमें वेबसाइट बनानी है अपनी, तो मुझे पता ही नहीं कि वेबसाइट की क्या क्या बारीकियां होती है। थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए ताकि आप उसे जज कर पाए कम से कम। तो थोड़े कुछ कुछ में सब कुछ और सब कुछ में कुछ कुछ आपको आना चाहिए। उसके बाद राम जी की विराट लीला की बात कही। एक लीडर जो होता है वो अपना विराट रूप केवल उन्हीं को ही दिखाए जो उसके समझने के काबिल हो, वरना बाल रूप जो है वो अच्छा है। बाल रूप सबको प्यारा लगता है। छोटी छोटी बात बताए, देखो भाई 1 महीने में हमें यहाँ पहुंचना है, अब हमें 10 साल में कहाँ जाना है वो मैं समझता हूँ या फिर वो लोग समझते हैं जो मुझे समझने वाले हैं, जो मेरे लायक हैं, जो मेरे काबिल है, जो मेरे साथ चलने वाले हैं। उसके बाद 11वीं कथा में हमने सीखा विश्वामित्र जी ने राम लखन जी को मांगा है। तो वहां पे जो भैया ने बताया बहुत अच्छी सीख थी कि दशरथ जी जो अगर चाहते तो श्री राम जी को ऐसे राजमहल में रख सकते थे या विश्वामित्र जी भी खुद राजमहल में छोड़ देते। लेकिन अगर आप अपने साथियों को, अपने साथ रहने वाले लोगों को जब तक चुनौतियां नहीं देते हैं तब तक वो अपने जीवन के कठिन परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप उनको तैयार करने के लिए कुछ ना कुछ चुनौतियां देते रहिए। और ये जो भैया ने वहां वर्ड यूज किया था कि राम बन गए तभी राम बन गए, और ये वास्तविकता है। ताड़का वध के विषय में जो भैया ने कहा कि शत्रु की पराजय के लिए शत्रु को कभी कमजोर मत समझिए, तो ये शत्रु कहीं दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, आप स्वयं है। आपके अंदर का अहंकार है, आपके अंदर की बुराइयां हैं, उन्हें मारिए और अपने सारे शत्रुओं से, अपने सारी बुराइयों से विजय पाइए। आज के इस कथा का कह लें या आज के इस वेबिनार का एक सुंदर सा अंत भैया ने किया। आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला ना कि भगवान हमारे साथ नहीं होते हैं। एक आदमी था, ठीक है, वो भगवान की बहुत भक्ति करता था, बहुत भगवान का भक्त था, खूब भगवान की आराधना करता था। उसका एक दिन जो है वो बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो बड़ा थका थका सा, हारा हारा सा था, चल रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट भी हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हॉस्पिटल में उसका जो पैर था वो वहीं शहीद हो गया। अब वो केवल एक पैर से अपना काम करता था, करने लगा। जब वो करने लगा तो फिर जब उसकी उम्र जो है बहुत घटती गई, तो वो ऐसे मरणासन स्थिति में था और भगवान से कहने लगा कि भगवान, पहले मैं 2 पैरों से चलता था, फिर मैं एक पैर से चलने लगा, अब आपने तो मुझे दोनों पैरों से चलने लायक नहीं छोड़ा, मैं मरणासन स्थिति में हूँ, आपने मेरा कभी साथ नहीं दिया। तो भगवान ने कहा कि थोड़ा सा सब्र करो। जब वो ऊपर आया तो उसको दिखाया कि देख, ये 2 पैर इस रेत में जो चल रहे हैं वो तेरे खुद के हैं। फिर जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो कहा कि देख, एक पैर जो तू चल रहा है वो तेरा है। और फिर जो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो फिर उसके साथ वापस दो पैर चलने लगे। तो उसने बोला कि ये 2 पैर किसके हैं? तो बोला कि देख, ये 2 पैर मेरे हैं। जिस समय तू मरणासन स्थिति में था उस समय भी जो तेरी जिंदगी चल रही थी उसको मैं ही चला रहा था। तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं, ऐसा नहीं। कहानी समझ में आई होगी शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो सेशन का तो आज का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो चुका है। आप सभी लोग जुड़े और वास्तव में ये एक यादगार सेशन था। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आप आई, हम धन्य हुए। आपसे अपेक्षा है कि प्लीज हमेशा आती रहें और ऐसे ही प्रभु का गुणगान हम करते रहें और साथ में जुड़ करके कुछ क्रिएटिव और हम रचनात्मक कुछ कर पाए। आपका आशीर्वाद बना रहे और हम सब ऐसे ही अपने जीवन में अपने कार्यपथ पर आगे बढ़ते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः धन्यवाद प्रिंस भैया को और आप सबका इतने देर तक जुड़े रहने के लिए और सबको बहुत ध्यान से सुनने के लिए, बहुत धैर्य के साथ सुनने के लिए आप सब वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मीटिंग को यही समाप्त करते हैं। बहुत